मंत्री के तौर पर पहचान नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ एक लंबा अनुभव भी है। और जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ, मुझे नहीं लगता कि शायद इसकी कोई आवश्यकता है। अपनी बात को आप मर्यादा के साथ भी रख सकते हैं। और जो महानुभाव अभी थे, जो वकालत का और अपने स्वभाव का परिचय दे रहे थे, तो वकालत भी जब होती है और कोर्ट में जब जिरह होती है ना, तो वहां पर भी सलीके से होती है। यहां पर भी वो सलीका बरकरार रहे। और हम इन बच्चों के बीच में बैठे हुए हैं, शायद हमें एहसास होना चाहिए कि हम इनके सामने कौन सी मिसाल पेश कर रहे हैं। रामविलास जी, मैं चाहूंगा माइक ले लें सर। मैं जब भी आपसे मिलता हूं एक सवाल पूछता हूं। जब आप मंत्री पद पर थे, अब आप नहीं हैं, लेकिन आप लगातार उन तमाम मुद्दों से जुड़े हुए हैं। पहली कलम का वादा, और आप हमेशा ये कहते हैं कि रिसर्च करके क्यों आ जाते हो, वो पहली कलम का वादा आपके रहते न रहते, आपका फिर से उससे जुड़ाव होते हुए कहां तक पहुंचा है? देखिए अतुल जी, इंडिया न्यूज़ का, पत्रकारों का, छायाकार मित्रों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज मेरे शहर रेवाड़ी में अपने सब पुराने साथियों से मिलने का अवसर मिला। यहाँ पर हमारे पुराने साथी वेद प्रकाश जी विद्रोही हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक कोसली से लक्ष्मण यादव हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हुकम चंद यादव हैं, सतीश जी खोड़ा हैं, और हमारे चैनल के हेड राजन अग्रवाल स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं, गुरदयाल नंबरदार, ये सब, क्योंकि ये मेरा शहर है तो यहाँ बैठे हुए लोगों में से बच्चों को छोड़ के, चाहे वंदना पोपली हो, चाहे सब साथियों को मैं जानता हूँ। आपका अतुल जो सवाल है, क्योंकि आपका चैनल बहुत लोकप्रिय है, ये 14 अगस्त 2013 की बात है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 22,000 गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधि हुड्डा जी के पंत मार्ग पर दिल्ली में आमरण अनशन पर थे। 6 लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके थे और मैं उस धरने पर गया था जी। राजनीति, सरकारें, पार्टियां, ये तो सतत एक कंटिन्यूएशन है। सरकारें आती भी हैं, जाती भी हैं। हमने कई सरकारें बनाई भी हैं, कई सरकारों को भेजा भी है। तो मैंने वहाँ अध्यापक, क्योंकि मैं पुराना अध्यापक हूँ, गीता स्कूल कुरुक्षेत्र में पढ़ाया, सोनीपत में पढ़ाया, तो मैंने अध्यापक होने के नाते हुड्डा जी से एक बात कही थी कि या तो 24 घंटे में इनको आमरण अनशन से उठाया जाए, नहीं तो अध्यापक के नाते मैं भी यहाँ धरने पर बैठ जाऊंगा। और मैंने साथियों से ये कहा था, जो लोग आंदोलन में होते हैं तो वहाँ उनका उत्साहवर्धन जी, ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। और मैंने कहा आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार आएगी तो हम पहली कलम से ये काम करेंगे। खैर हुड्डा जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, उनको 8 घंटे के बाद वो धरने से उठा दिए, हॉस्पिटल से लोग आ गए। 26 अक्टूबर 2014 को हमने सरकार बना ली। और मैं इस बात को अपनी नगरी रेवाड़ी में कहते हुए और इंडिया न्यूज़ के चैनल में अतुल के बात का जवाब देते हुए, मुझे ये बात जवाब देने में एक संतोष भी है। हुड्डा जी उस असेंबली में थे जब मैं शिक्षा मंत्री था, और मैंने उनको कहा कि आज मैं वो कानून बनाने के लिए बिल लेके आया हूं जी। और हमने वो 22,000 जो गेस्ट टीचर्स थे उनको रेगुलराइज किया, बिल्कुल बिल बनाया। और केवल उनको नहीं, जो कंप्यूटर टीचर्स थे जी, कंप्यूटर असिस्टेंट से 18,000 ऐसे अध्यापकों को भी हमने रोजगार दिया। और जो कंसोलिडेटेड तनख्वाह पर लगे हुए थे, जो हमने अपने कार्यकाल में हिंदी अध्यापक, ड्राइंग टीचर, भाषा अध्यापक, जिनको C&V टीचर कहते, वो 3500 रुपए की तनख्वाह पर थे, उनकी प्रमोशन नहीं है।
एक स्टेग्नेशन था उनके। जी। हमने उन सबको मास्टर ग्रेड दिया और वो कोई एसडीओ बने, कोई डीओ रिटायर हुए। हमने अपने कार्यकाल में काफी उपलब्धियां। नई शिक्षा नीति उसको भी लागू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, सुझाव लिए जा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। खुद रामविलास शर्मा को क्या लगता है कि उसमें वाकई मूलचूल कौन सा परिवर्तन है जिसका धरातल पर एक बड़ा सकारात्मक परिणाम आएगा? क्योंकि विपक्ष उस पर सवाल भी खड़े कर रहा है। केंद्रीय स्तर पर हम देखें तो वहां पर भी लगभग 34 साल के बाद एक परिवर्तन है शिक्षा नीति को लेकर। आपके यहां पर भी 25 में उसको लागू करने की, अलग व्यवस्था करने की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि उसमें क्या टारगेट आप लोग सेट करना चाहते हैं जो कि अब तक नहीं हो पाया, और वो होगा तो बच्चों को, शिक्षकों को, दोनों को, अभिभावकों को, सबको उसका लाभ मिलेगा? अतुल जी, आपका बड़ा मौलिक सवाल है। कपिल सिब्बल साहब अब तो वो अखिलेश को सपा प्यारे में चलेगा। अब तो वो अखिलेश को प्यारे हो गए हैं। वो शिवपाल यादव की जगह तो नहीं ले सकेंगे। पर 2009 में, आई एम टॉकिंग विद रेफरेंस, विद प्रमाण के साथ मैं बात कर रहा हूं। शिक्षा जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बहुत बड़ा एक विभाग नहीं है, ये दायरा है। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, इट हैज ऑलवेज बीन ए इंडियन पेटेंट। ये हमारा पेटेंट। बिल्कुल। चौथी शताब्दी में हमारी परंपरा ही गुरुकुल की रही है। नहीं, परंपरा गुरुकुल की नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। आज 2022 में रेवाड़ी में जैन विद्यालय में बैठ करके अतुल की बात का जवाब दे रहा हूं, ये ऐसी बात नहीं है। चाइना का एक यात्री वेनसांग 399 से लेकर 412 तक हिंदुस्तान में रहा। वो नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र भी रहा, वहां अध्यापक भी रहा। फिर इत सिंह आया, चाइना का यात्री, फिर फाहियान आया। ये सारे 1000 तक हिंदुस्तान में आए और यहाँ के विश्वविद्यालय में रहे। उन्होंने अपने संस्मरण लिखे भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, भारत की नदियों के बारे में, भारत के देवी देवताओं के बारे में। अब ज्ञानवापी का मामला दुनिया में चल रहा है ना। मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं शिव का कावड़िया भक्त हूं। मैं आज कह रहा हूं कि ये जो आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारत के लोगों पर आक्रमण किया, उनकी श्रद्धा पर आक्रमण किया, उनके विश्वास पर चोट की। ये ज्ञान व्यापी में जो भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, इसको पहले 200 फीट इसकी औरंगजेब के पास ऐसा नहीं था कि उसके पास खुदाई करने का साधन नहीं था या तोड़फोड़ करने का साधन नहीं था। 200 फुट शिवलिंग को खोदा गया। तो इन लोगों ने हमारी शिक्षा नीति पर भी प्रहार किया क्या? इन लोगों ने शिक्षा नीति पर तो सबसे पहले, शिक्षा क्या है अतुल? शिक्षा श्रद्धा का नाम ही तो शिक्षा है। बच्चा उठ के माँ बाप को प्रणाम करे, ये हमारी शिक्षा ही तो है। ये तो संस्कार माँ देती है। आपने नई शिक्षा नीति की बात की है। नई शिक्षा नीति में 3 बातें बड़ी मौलिक बातें हैं। एक मौलिक बात यह है कि ये मनोविज्ञान है। बच्चा पैदा होता है तो माँ को स्पर्श से वो पहचानता है, बोली नहीं सुनता, स्पर्श से पहचानता है। 6 महीने के बाद वो आंखों से पहचानना शुरू करता है। फिर वो माँ के दूध की भाषा को पहचानता है। फिर माँ जो बोलती है वो पहचानता है। उसके दिमाग का एक नेचुरल फीचर है कि बच्चे का दिमाग मातृभाषा में सोचता है, मातृभाषा में उसकी अभिव्यक्ति करता है। इस नई शिक्षा में सबसे बड़ी मौलिक जो बात है वो ये है कि मातृभाषा के ऊपर इसमें जोर दिया गया है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जो शिक्षा का मूल कारण है, कई बार डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये बीपी ज्यादा हो गया हुकुम चंद जी, आप थोड़ा घी कम खाओ, ये खाओ, आप थोड़ा टेंशन मत लो भाई, वंदना आप थोड़ा सा घर गृहस्थी की ज्यादा चिंता मत करो, इमोशनल मत हो। मैन इज ए कलेक्शन ऑफ इमोशंस।
इमोशन के बिना आदमी क्या है? आदमी और जानवर में क्या फर्क है? नरेंद्र मोदी भड़ूच में अयूब खान की बेटी आलिया के कंधे पर सर रख करके 3 मिनट वो आंख टपकती है, ये इमोशन है, ये भावुकता है। जो दूसरे के दर्द में जो आंख रो नहीं सकती, वो आंख बेकार है। लेकिन शिक्षा, तो मैं आपको, क्योंकि आई एम ए टीचर, और टीचर समझाए बिना अपने सब्जेक्ट को वो तसल्ली नहीं मरती। मैंने समझ तो लिया। अतुल जी, मेरा कहना यह है कि मौलिक ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें नैतिकता के ऊपर, नैतिकता का दूसरा नाम शिक्षा है, नैतिकता का दूसरा नाम संस्कार है। ये भारत की रगों में है। रोम, यूनान, मिस्र सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि मिट्टी नहीं हमारी है, ये बात है। अयोध्या हुई बिल्कुल सही हमारी कहा है, आपने। अब मथुरा की बारी है। ये ये एक पूर्व शिक्षक और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी का जवाब था शिक्षा के ऊपर। वहां शिक्षा नीति की बात थी, लेकिन अब आप राजनीति ले आए हैं, ज्ञानवापी ले आए हैं, तो मैं आता हूं उस पर, राजनीति पर। पहले हरियाणा से स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में भी बहुत कुछ नया आ रहा है। बिना खोदे नई पार्टी निकल रही है, तो उस पर कोई नीति पार्टी के अंदर आपकी बन रही है? क्योंकि आपने शानदार काम किया उसमें। हम लोगों ने भी एज ए एंकर बतौर, मैं खबर पढ़ता था, अपने दर्शकों को बताता था, विपक्ष के जवाब भी सुनाता था कि कहां पे वो आपको घेर रहे हैं। ठीक है, जनता ने आपको नहीं चुना, लेकिन आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और फिर से वैसे ही सक्रिय हैं। मौजूदा हरियाणा की राजनीति आपको कहां जाती दिख रही है? क्योंकि अभी संडे, जो रविवार का दिन था, वो रैलियों का दिन था, और इसी हरियाणा के एक सुपुत्र जो कि कहीं और काबिज हैं, खुद सत्ता में बैठे हैं और कहीं और उनकी पार्टी सत्ता में है, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में इस बार बयार बहेगी। आपको लगता है कि आप लोगों की नीति, राजनीति, शिक्षा नीति, उस पर एक घातक प्रभाव देने वाले हैं? और क्योंकि वो भी एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, स्कूलों का मॉडल दिल्ली वाला। देखिए अतुल, ये हरियाणा है। कन्हैया गोकुल में पैदा हुए, मथुरा में लीला किया, द्वारका में, और जब पाप और पुण्य का निर्णय करने के लिए उनको जगह चुननी पड़ी तो कुरुक्षेत्र को चुना। हरियाणा का आदमी राजनीतिक तौर पर बड़ा जागरूक है। ये केजरीवाल भाई अरविंद मेरे से 22 किलो, मैं सतनाड़ी में रहता हूँ, ये 22 किलोमीटर दूर सिवानी का रहने वाला है। वो माँ से, बच्चों ने पूछा मामा आ रहे हैं, बोले मेरे वही भाई से, भाई तुम गणराज जी बताओ। तो हम अपने भाई को अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली में मैं आज, अतुल तू मेरा छोटा भाई है और मैं अनुभवी आदमी हूँ, और मैं यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं इनके सामने भविष्यवाणी करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यूपी के चुनाव में मैं फतेहपुर सीकरी में था, कीठम गांव में था, तब मैंने कहा था हम 272 जीतेंगे। 2019 में मैंने गुरदासपुर में कहा था कि हम 353 लाएंगे। मैं आज आपको कह रहा हूं कि पंजाब में आम आदमी की सरकार जो बनी है उसके बहुत से कारण हैं जी। कुमार विश्वास ने एक खुलासा किया, वो थोड़ा टाइमिंग गलत हो गया, उसकी हमदर्दी भी वो आदमी ले गया। अन्ना हजारे बेचारे आज बैठे हैं, क्या है उनसे क्या तो नहीं। आंदोलन ही लेगा। योगेंद्र यादव यही हमारे सारणवास के भाई हैं, वो कभी अंगोछा कुंडली में फरकाते हैं, कभी कहीं फरकाते हैं। मैं आपको जो मुद्दे की बात है, क्योंकि आपका समय की सीमा है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 में, राजन अग्रवाल चैनल के हेड बैठे हैं, आज बहुत जिज्ञासु और बहुत कॉम्पिटेंट एंकर हैं। 2024 में हिंदुस्तान की जनता ने यह फैसला कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। और हरियाणा में 5 बार तो मैं आप सबकी शुभकामना से महेंद्रगढ़ जैसी नगरी से, छोटे से गांव से विधायक रहा हूं,
और चौधरी देवीलाल के साथ कैबिनेट मिनिस्टर था, चौधरी बंसीलाल का मैं पार्टनर था, और मनोहर लाल जी के नाम का तो प्रस्ताव ही मैंने रखा था। मैं आपको बताता हूं, हरियाणा का आदमी कैबिनेट मीटिंग में क्या होता है, उसके आधे घंटे बाद सहारणवास की चौपाल पर, वेद प्रकाश विद्रोही की चौपाल पर, उस कैबिनेट पर क्या हुआ उसकी चर्चा हो जाती है। 2024 में पंजाब की हवा और थी, पंजाब के खेत में कई बार बंदूक भी पैदा होती है, और वो कारण कुछ और थे, परंतु हरियाणा में ये सपना अरविंद जी को नहीं देखना पूरा चाहिए। नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। आपके लिए क्या सपना हम देखें, आपकी भूमिका क्या होगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता वो हूँ। तो सभी हैं कार्यकर्ता, आप तो अनुभवी समर्पित कार्यकर्ता हैं। हाँ, लेकिन आपकी भूमिका कहाँ देखें हम? मैं पार्टी का, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता सबसे बड़ी पोस्ट है। एवरी जनरल फर्स्ट ऑफ ऑल सतीश खोड़ा, ही इज ए सोल्जर, आई एम ए सोल्जर। ठीक है, एक आखिरी सवाल। आप कहते हैं केजरीवाल का सिक्का कम से कम हरियाणा में नहीं चलेगा, पंजाब में 6 महीने में। अब अतुल, आपने वो बात छेड़ी थी, क्योंकि आपका चैनल ऑल इंडिया का चैनल है। आज भगवंत मान जो है, कल वो सिद्धू की हत्या हुई है, और ईमानदारी से, ये हमारा सुशील बिठाट यहां पर बैठा है, जी न्यूज वाले, जनता टीवी वाले, हिमांशु द्विवेदी जी मुझे कई बार बिठा देते हैं। आज भगवंत मान कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं कर पा रहे। राघव चड्ढा एसपीज की मीटिंग आती है मुख्यमंत्री के नाम से, और वहां चड्ढा साहब बैठे मिलते हैं। कोई एसपी की, कोई डीसी की, कोई पंजाब की महत्वपूर्ण ट्रांसफर सब एक ही जगह से हो रही, और 6 महीने में आप देखिए पंजाब का जो गरीब आदमी है वो क्या महसूस करने लगा है कि जितने दिन से ये सरकार आई है उतने दिन से गोलियां के शिकार हो रहे हैं। बिजली फ्री, ये फ्री फ्री। अब कमा के खाने की जो आदत है, पंजाब का तो नारा था दब के वाह रज के खा, इन्होंने उथे उल्टा कर दिता है, कुछ ना कर हमारे वोट कर। ठीक है, एक आखिरी सवाल। आपने केजरीवाल को कहा कि सिक्का नहीं चलेगा, चलिए वो तो वक्त बताएगा, जनता बताएगी। लेकिन कांग्रेस को लेकर, और निकाय चुनाव चूंकि नजदीक है, बहुत तेजी से उसको लेकर चर्चा चल रही है, सब अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, कोई सिंबल सेट कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, तय नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस को लेकर आपको क्या लग रहा है कि इस बार किस तरीके से वो आपके लिए चैलेंज बनेंगे? क्योंकि परिवर्तन बड़ा हुआ है, और वो परिवर्तन वो हुआ जो उस वक्त में कहा गया था कि अगर शायद पहले हो जाता तो 31 का आंकड़ा कहीं और आगे चला जाता। देखिए अतुल, कांग्रेस नेता विहीन और नीति विहीन पार्टी है। अब तो उनके पास इतने सारे नेता हैं, 4-4 कार्यकारी अध्यक्ष लगा रखे। अरे कार्यकारी अध्यक्ष, कभी अध्यक्ष भी 4 होते हैं क्या? अतुल, आपका चैनल है, ये डॉक्टर अजीत है, ये गुरदयाल छोटी सी एक दुकान चलाता है, एक नंबरदार है ये। तो मुखिया जो है वो एक होता है। कौन सा अध्यक्ष है? एक अध्यक्ष है शैलजा का, एक अध्यक्ष है हुड्डा का, एक अध्यक्ष है किरण चौधरी का। मतलब जो पार्टी एक प्रांत में एक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाती, हमारे यहाँ देखे ना, कभी डॉक्टर मंगल सेन अध्यक्ष थे, कभी कमला वर्मा अध्यक्ष थी, कभी रामविलास शर्मा अध्यक्ष थे, आज ओम प्रकाश धनखड़ हमारे अध्यक्ष हैं। पार्टी है ना, एक सिस्टम है ना। कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल पर, यहाँ हुड्डा जी काफी हाथ पैर मार रहे हैं बेचारे, उनको हमारा कप्तान अजय वीर, ये वीर वो वीर सब जो है, ये सब हमारे साथी हैं। कप्तान अजय तो हमारा भाई है। राव अभय सिंह जी जनसंघ के हरियाणा स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट थे,
ये विधानसभा में हमारी होती थी बातें। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की राजनीतिक गंगा है और आने वाले दिनों में कांग्रेस में जो बंटाढार है अतुल, वो मेरे कहने से आपके कहने से नहीं है। आज कांग्रेस का सूर्य अस्त होने जा रहा है। वो नेता विहीन पार्टी मान ली है, वो नीति विहीन पार्टी मान ली है। आने वाला समय आज देखिए ना, राज्यसभा की हमारी लिस्ट आई है। हरियाणा से एक हरिजन बेटे को, कृष्ण पवार को हमने बनाया। डॉक्टर हमारा जो पहले अध्यक्ष था मेरठ के रहने वाले, उनको राज्यसभा में भेजा। बाबूलाल निषाद को यूपी जैसे प्रांत में राज्यसभा में भेजा। ये तो उन्होंने भी तो अजय माकन को यहाँ भेजा, सुरजेवाला को राजस्थान भेज दिया। संगीता यादव जो है यूपी में, वो हमारी राज्यसभा की उम्मीदवार है। घनश्याम तिवाड़ी हमारा राजस्थान से है। मैं आपको एक बात, ये जो लिस्ट है, ये जो सारी बातें हैं ना, ये एक ऑल इंडिया पार्टी की नीति को बताती है। इसके पीछे पार्टी के लोगों की विचारधारा क्या है, सोच क्या है। मैं कांग्रेस का आदर करता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, सब हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी वाजपेयी से पूछ के सब काम करती थी। अब हम उनको ये कहें कि भाई ये तो हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जी डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। सहकारिता मंत्री आए हैं। एक बार सब ताली बजा के, भाई ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। खुद शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। चले, बहुत रोचक रहा रामविलास शर्मा जी, और आपसे बातें करके कोई ऐसा नहीं महसूस होता है कि कब कहाँ शुरू करें कहाँ खत्म करें, क्योंकि आप कब किस सदी में ले जाएंगे। अब फिलहाल लेकिन समय थोड़ा कम था, लेकिन बहुत अच्छा आपने कहा कि जो है कांग्रेस। आपके हर सवाल का जवाब मैं प्रमाण सहित देने का कोशिश किया है। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही प्रमाणित किया। आरोप लगाए या और भी लगाते, विधानसभा में भी लोग यही कहते थे कि रामविलास जी ने तो अपना गाय का प्रस्ताव सुनाना होता है, चाहे कोई सवाल। पर ये माफी चाहूंगा सर, थोड़ा समय कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए। और बहुत रोचक आपने बात कही, और जो आपने भविष्यवाणियां पहले की थी जो पूरी हुई, जैसा आपने बताया, और अब जो आपने कहा है कि राजनीति किसकी हरियाणा में चलेगी, वो भी जनता तय करेगी। एक छोटा सा विराम, जल्द आते हैं।